हेलो गाइस, आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जेकेएसएसबी ने फाइनली एनटी की वैकेंसी आउट कर दी है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 16 जून से और इसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई को। ठीक है, बड़े बच्चों को इसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था एनटी की वैकेंसी का। तो फाइनली ये वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, 75 वैकेंसीज आई हैं और इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 16 जून से। ठीक है, बाकी हम देखते हैं इसके बारे में। जैसे इसकी एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, आपकी इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या है पेपर का, उर्दू कंपलसरी है या नहीं है, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या प्रिस्क्राइब करी हुई है, ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू। तो उर्दू आपकी रहेगी, उर्दू कंपलसरी रहेगी। ठीक है, आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जीएस का पेपर होगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। अगर कोई पर्सन, कोई भी कैंडिडेट पेपर 1 क्वालिफाई करता है, उसके बाद ही वो पेपर 2 ही ले जाएगा। ठीक है, वो भी एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, यहाँ पे आप मैं देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एनडी की ये वैकेंसी है, लेवल 6 ई का है, मतलब इसका पे लेवल रहने वाला है। उसके साथ साथ हम इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये पेपर के बारे में बताया हुआ है कि पेपर 1 होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर 2 उर्दू पोर्शन होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव नेचर का और क्वालिफाइंग होगा ओनली। ठीक है, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 बोथ कंपलसरी हैं। पेपर 1 में ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट को 20% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, वाइल जो अदर कैटेगरीज़ के होंगे उनको 15% लेने पड़ेंगे, तो वो आपके पेपर 2 के लिए जा सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 जो होगा वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें ओपन मेरिट वाले को 40% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे एंड जो बाकी कैटेगरी वाले हैं उनको 35%, और ओवरऑल आपको 33% मार्क्स लेने 2 सेक्शन है, दोनों में, रीडिंग सेक्शन में भी और राइटिंग सेक्शन में भी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर 1 के लिए 1/4 की। अब सिलेबस देख लेते हैं पेपर 1 का। जीके एंड करंट अफेयर। ठीक है, जीके में आपका सब कुछ आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आ जाएगी, इन्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक आएगा। उसके बाद करंट, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल का सब कुछ आएगा, क्लाइमेट, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद सब कुछ। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद आपका नॉलेज, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के। उसमें जे एंड के की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पंचायती राज एक्ट हो गया। बाकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपके जेकेएसएसबी के जो पुराने पेपर्स, जो पहले बहुत सारे पेपर हुए हैं, सेम ही सिलेबस है। ठीक है, उसमें इंग्लिश का सेम ही रहने वाला है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपकी जो सेक्शन है वो है आईटी वाली सेक्शन। आईटी में आपका आईटी मतलब कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, उसमें कंप्यूटर भी आपका सेम ही है, आपने पुराने पेपर दिए होंगे तो सेम ही है, बस कुछ 1-2 जो इसमें नया ऐड हुआ है, जैसे बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ये वाला आपके लिए आई थिंक न्यू होगा, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, मतलब इसमें रीजनिंग ही है, मैथ्स नहीं है। कुछ है जो ये मेंसुरेशन वाला, बाकी सब रीजनिंग के टॉपिक हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पेपर 1 120 मार्क्स का होगा, 2 आवर की इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है। ठीक है, पेपर 2 जो है वो आपका उर्दू का पेपर होगा। उसमें भी 2 सेक्शन हैं, एक रीडिंग सेक्शन और एक राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स की है और राइटिंग वाली 30 मार्क्स की है। ठीक है, तो आपको दोनों क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, 33% हर एक सेक्शन में, और ओवरऑल 35% से ज़्यादा लेने पड़ेंगे फॉर कैटेगरी कैंडिडेट एंड 40% से अबव फॉर ओपन मेरिट वाले को। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगा उसको आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।